गाइस, दिस इज़ प्रदीप चौरसिया और आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका आज निधन हो गया। जी हाँ, हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनका आज 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया है। तो चलिए आज हम इनके बारे में कुछ आपको फैक्ट बताएंगे। आखिर ये इतनी बड़ी शख्सियत कैसे बने, उनका इतिहास कैसा रहा और उनकी उपलब्धियाँ क्या क्या रही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे एक एक टॉपिक को कवर करते हुए। यहाँ पे इनके पहले सबसे पहले हम व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करेंगे। तो मुलायम सिंह यादव जी का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा ज़िले के सैफई गांव में मूर्ति देवी व सुघर सिंह यादव के घर में एक किसान परिवार के रूप में हुआ था। तो यहाँ पे इनके माता जी का नाम था श्रीमती मूर्ति देवी और इनके पिताजी का नाम था श्री सुघर सिंह यादव। और ये जो है एक मिडिल क्लास फैमिली और एक किसान परिवार से संबंधित थे। और ये जो है 5 भाई बहनों सहित थे, जो कि इसमें रतन सिंह यादव से ये छोटे थे और अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव और राजपाल सिंह यादव, और इनकी एक बहन थी कमला देवी, उनसे ये जो है बड़े थे। अक्सर आप लोगों ने राम गोपाल यादव का नाम सुना होगा, अक्सर इनका नाम इनसे जुड़ के आता है, जो कि प्रोफेसर हैं। ये इनके जो है चचेरे भाई हैं। देखिए, कहते हैं कि जब कुदरत आपको कुछ और बनाना चाहती है तो आप कुछ और नहीं बन सकते हैं। इनके पिताजी सुघर सिंह यादव इनको जो है बचपन से पहलवान बनाना चाहते थे, किंतु इन्होंने पहलवानी करते हुए अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। और इनके जो राजनीतिक गुरु थे चौधरी नत्थू सिंह, इन्होंने मैनपुरी में एक कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें इन्होंने जो उनको प्रभावित किया और इन्होंने नत्थू सिंह की जो परंपरागत विधानसभा थी जसवंत नगर, वहाँ से इन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए और बीटी करने के बाद इन्होंने जो है इंटर कॉलेज में एज अ लेक्चरर पोस्ट हुए थे। और इन्होंने जब अपनी राजनीति में एक सक्रियता हासिल की तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो लेक्चरर की नौकरी थी उससे त्यागपत्र दे दिया। यहाँ पे देखिए, मुलायम सिंह यादव का जो जन्म है वो 22 नवंबर 1939 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 10 अक्टूबर 2022 को हुई। और ये भारत के एक राजनेता हैं, उत्तर प्रदेश के 3 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके थे और ये जो है एक बार भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। इनका जो कार्यकाल 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक रहा है। ये मूलतः एक शिक्षक थे, किंतु इन्होंने जो है अपना शिक्षण कार्य छोड़कर राजनीति में और 4 अक्टूबर 1992 को इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, जो कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी पार्टी का दर्जा उसको हासिल है। यहाँ पे अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो इनका जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है पहली बार 5 दिसंबर 1998 से 24 जून 1991 तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर इनका जो अगला कार्यकाल रहा है ये 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995 तक, और आखिरी कार्यकाल इनका 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक। हालांकि इनकी ये मुलायम सिंह यादव जितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं उतनी बार ये गठबंधन की सरकार रही है। और 2012 में जो समाजवादी पार्टी है ये पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में उभर कर आई थी। हम इनके रक्षा मंत्री के कार्यकाल की बात करें तो जो रक्षा मंत्री ये जब बने थे तो ये 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक रहे हैं। इनका जन्म जो हुआ था सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इन्होंने सोशलिस्ट पार्टी, लोकदल और जनता दल तथा समाजवादी पार्टी, इनकी जो राजनीतिक पार्टियां रही है। और इनके बेटे यानी कि इनके पुत्र का नाम अखिलेश यादव है, जो कि 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका जन्म जो है एक साधारण किसान परिवार में हुआ था और इन्होंने अपना जो पहला राजनीतिक जीवन शुरू किया ये उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया था। और बहुत कम समय में मुलायम सिंह यादव जी ने अपना प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश पर डाल दिया। और मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का
सामाजिक स्तर को ऊपर करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। सामाजिक चेतना के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। समाजवादी नेता राम सेवक यादव के प्रमुख अनुयायी थे। यहाँ पे जो राम सेवक यादव थे जो कि एक समाजवादी नेता थे, मुलायम सिंह यादव उनके शिष्य थे और कह सकते हैं कि उनके जो है फॉलोअर थे, तथा इन्हीं के आशीर्वाद से मुलायम सिंह 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे और मंत्री भी बने थे। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1992 में नेताजी ने जो है समाजवादी पार्टी बनाई। वह 3 बार क्रमशः 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त वो केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है और उत्तर प्रदेश की सियासी दुनिया में मुलायम सिंह यादव को प्यार से नेताजी भी कहा जाता है। यहाँ पे 1996 में मुलायम सिंह यादव 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से ये चुने गए थे और उस समय जो संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी उसमें मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे और देश के रक्षा मंत्री बने थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1996 में मुलायम सिंह यादव जी को रक्षा मंत्री बनाया गया था और यह सरकार जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली थी। मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में ये सबसे आगे खड़े थे, किंतु उनके जो सहयोगी दल थे उन्होंंने उनका साथ नहीं दिया और इन जो है ये प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो गए। और इसमें जो साथ न देने वाले थे ये थे लालू प्रसाद यादव और शरद यादव। इन्होंने क्या किया, इनके इरादे पर पानी फेर दिया। इसके बाद चुनाव हुए तो मुलायम सिंह यादव संभल से लोकसभा में वापस लौटे, किंतु वे कन्नौज से जीते थे और वहाँ उन्होंने इस्तीफ़ा देकर पुनः अपने बेटे अखिलेश यादव को सांसद बनाया था। 2012 में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला। ये पहली बार हुआ था कि उत्तर प्रदेश में सपा अपने बूते पर सरकार बनाई थी। यहाँ पे किसी भी दल का समर्थन नहीं प्राप्त था इनको और 2012 में समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में शामिल हुई थी, जो कि 2017 तक अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में जो है सरकार चलाए थे। अब यहाँ पे जब 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आई तो वहाँ पे नेतृत्व का सवाल उठा कि आखिर में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। तो जो वरिष्ठ साथी थे उनसे विचार विमर्श के बाद नेताजी ने अपने पुत्र श्री अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव पिछले 3 दशक से राजनीति में सक्रिय थे। यहाँ पे 2022 चल रहा है तो लगभग 30 साल तक ये जो है सकुशल सक्रिय थे और अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात मुलायम सिंह ने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से ही अपना राजनीतिक सफ़र आरंभ किया। मैनपुरी में कुश्ती प्रतियोगिता हो रही थी और ये इनके पिताजी इनको पहलवान बनाना चाहते थे। इन्होंने वहाँ पे कुश्ती वगैरह में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे उन्होंने एक अहम छाप छोड़ी और वहीं से फिर इनका जो है राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र है जो कि नत्थू सिंह की परंपरागत विधानसभा क्षेत्र है। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर और फिर इटावा के सहकारी बैंक के निदेशक चुने गए। विधायक का चुनाव भी सोशलिस्ट पार्टी और फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा था। इसमें उन्होंने विजय भी प्राप्त की थी। उन्होंने स्कूल के अध्यापन कार्य से इस्तीफा दे दिया था। पहली बार मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक इंतज़ार करना पड़ा, जब कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में भी जनता सरकार बनी थी। 1970 तक इनको इंतज़ार करना पड़ा था और उस समय कांग्रेस के विरोध की लहर चल रही थी और उसी लहर में जनता सरकार जो है उत्तर प्रदेश में उभर कर आई थी। पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला। 1980 में भी कांग्रेस की सरकार में वो राज्य मंत्री बने रहे और फिर चौधरी चरण सिंह के लोक दल के अध्यक्ष बने और विधानसभा चुनाव हार गए। चौधरी साहब ने विधान परिषद में मनोनीत करवाया, जहां वे प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। अब हम केंद्रीय राजनीति की बात करते हैं कि इनका केंद्रीय राजनीति में किस प्रकार का योगदान रहा। तो केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह का प्रवेश 1996 में हुआ, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई थी। एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वह रक्षा मंत्री बनाए गए थे, किंतु यह सरकार भी ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई और 3 साल में भारत को 2 प्रधानमंत्री देने के बाद भी सत्ता से बाहर हो गई। यहाँ पे एच.डी. देवगौड़ा ने इनको जो है
रक्षा मंत्री जो है बनाया था एच डी देवगौड़ा की सरकार में नेताजी को रक्षा मंत्री बनाया गया था, लेकिन यह सरकार जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई थी और 3 साल में इस सरकार ने भारत को 2 प्रधानमंत्री दिया, किंतु इसके बावजूद भी सत्ता से बाहर हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी विमुखता ऐसी थी कि लगता था कि ये कांग्रेस के नज़दीक होंगे, लेकिन 1999 में उनके समर्थन का आश्वासन न मिलने पर कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही और दोनों पार्टियों के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई। 2002 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 391 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जबकि 1996 के चुनाव में उसने केवल 281 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। अगर हम सदस्यता की बात करते हैं कि इनको किस किस विधानसभा और विधान परिषद किस किस सन में इनको सदस्यता प्राप्त थी, तो यहाँ विधान परिषद की बात करें तो 1982 से 1985 तक ये जो है एमएलसी रहे हैं, और एमएलए की बात करें तो 1967 में रहे हैं, फिर 1974, उसके बाद 1977, 1985, 1989, 1991 और फिर 93 और 96। इस प्रकार ये कुल 8 बार जो है विधायक रह चुके हैं विधानसभा सदस्य के रूप में। विपक्ष के नेता ये जो है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में जो है विपक्ष के नेता 1982 से 85 तक रहे हैं, और विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में 1985 से 1987 तक रहे हैं। 1996 में इन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जो है रक्षा मंत्री बनाया गया था। सहकारिता और पशुपालन मंत्री 1970 में बने थे, और रक्षा मंत्री ये देखिए यहाँ पे 96 में बनाया गया था, और ये कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। रक्षा मंत्री 1996 से 1998 2 साल के लिए रक्षा मंत्री बने थे। पुरस्कार व सम्मान की बात करते हैं तो नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को नेताजी को 28 मई 2022 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट की जारी विज्ञप्ति में हाई कोर्ट ऑफ लंदन के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर गॉबिन लाइटमैन ने बताया कि श्री यादव का इस पुरस्कार के लिए चयन बार और पीठ की प्रगति में बेझिझक योगदान देना है। उन्होंने कहा कि श्री यादव का विधि एवं न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों में भाईचारा पैदा करने में सहयोग दुनिया भर में लाजवाब है। ज्ञातव्य है कि मुलायम सिंह यादव ने विधि क्षेत्र में खासा योगदान दिया है। समाज में भाईचारे की भावना पैदा कर मुलायम सिंह यादव का लोगों को न्याय दिलाने में विशेष योगदान है। उन्होंने कई विधि विश्वविद्यालयों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम बात करते हैं कि मुलायम सिंह यादव पर कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, वो पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है मुलायम सिंह यादव चिंतन और विचार का, जिसे अशोक कुमार शर्मा ने संपादित किया था। इसके बाद राम सिंह और अंशुमान यादव द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी मुलायम सिंह पॉलिटिकल बायोग्राफी, जो कि इनकी प्रमाणिक जीवनी है। लखनऊ की पत्रकार डॉक्टर नूतन ठाकुर ने भी मुलायम सिंह के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व को रेखांकित करते हुए एक पुस्तक लिखने का कार्य किया है। कहते हैं जख्म तो आएंगे मरहम नहीं आने वाला, सादगी का लिए परचम नहीं आने वाला, आने वाली कई सदियों को तरसना होगा, अब कोई दूसरा मुलायम नहीं आने वाला। एक युग का अंत, और इसी के साथ हम श्री नेताजी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।